नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे और आप सभी को यहाँ पे बताने वाले हैं कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो आप लोग अंत तक बने रहना, क्योंकि इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं क्या DLED के थर्ड सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म कब से फिलअप होंगे। एक मात्र अनुमानित तुक्का होगा, इतना समझ के रखना, क्योंकि जो भी प्रक्रियाएँ हैं अभी ऑफिशियली हमें कहीं मिली नहीं है। हमने बहुत सर्च किया लेकिन ऑफिशियल कहीं नहीं मिला इन चीज़ों पर। सिर्फ क्या करने हैं हमको, आगे कैसे क्या करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्लासेस कल से आपके स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रीवियस ईयर पेपर कराने का पूरा मेरा दायित्व होगा कि पहले प्रीवियस ईयर पेपर मैं ख़त्म कर दूँ बच्चों के लिए। इसके बाद ही आगे मैं मैराथन वगैरह लगाना शुरू करूँगा। मात्र 10 से 12 दिन के अंदर आपके सभी सेमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के सभी क्लासेस मैं ख़त्म करने वाला हूँ। पहले प्रीवियस ईयर पेपर 2 से 4 दिन में, फिर मैं पिछला मतलब कि आपके जो मैराथन होंगे उसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, पहले इस पे बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे सीटेट निकालने का। मात्र एक लाइन में मैं बोलूँगा क्या फंडा है उसको आप अपनाएंगे, बस बने रहना लास्ट तक। और दूसरा है भाई सुपर टेट, यानी बिहार के जो बच्चे हैं, मतलब बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसका एग्जामिनेशन डेट घोषित हो चुका है। तो इसमें यूपी वाले के लिए, बस यूपी वाले बच्चे या फिर अदर स्टेट के बच्चों के लिए मात्र एक चांस और बचा है। क्या है वो चीज़ें, मैं उस पर बात करूँगा। और दूसरा चीज़ यह है कि जो शिक्षा चयन आयोग जो बन रहा है उसमें ड्राफ्ट कमेटी जो है एक तरह से वो कानून कब बनता है, और एक तरह से उन्होंने अपना जो एक तरह से मसौदा तैयार किया है वो आज फाइनली सबमिट कर दिया। उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। तो ये सबसे पहले यह बात हो जाती है कि भाई DLED थर्ड सेमेस्टर की एग्जामिनेशन फॉर्म ही अभी तक नहीं भरे गए। एग्जाम कराना तो बहुत दूर की बात है, अभी एग्जामिनेशन का डेट ही नहीं अनाउंसमेंट हुआ है। पहली बात, एग्जामिनेशन फॉर्म ही नहीं भरा गया, तो एग्जामिनेशन डेट की क्या ही एक तरह से चर्चा लोग करेंगे। तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ, देखिए चाहे जब ये एग्जामिनेशन डेट घोषित करें, आपको पता होना चाहिए। उन बच्चों से पूछिए जो DLED फोर्थ सेमेस्टर में है, DLED सेकेंड सेमेस्टर में है। अब वो कितना तड़प रहे होंगे कि शायद हमारा बैक का पेपर हो जाता तो हम भी एक तरह से हमारा जो बैक है वो क्लियर करते, हम आ जाते, मतलब पास हो जाते। और हमारा मतलब कि जो एक तरह से दुविधा है मन में, उधेलना है मन में कि अगर भर्ती आ गई, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, क्योंकि DSSB आने वाला है ना। तो जिन बच्चों ने सीटेट निकाल रखा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सीटेट निकाल रखे हैं लेकिन सेकंड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में बैग लेके बैठे हुए हैं, तो इस वजह से वो DSSB में भर ही नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अपॉर्चुनिटी गई ना, तो इस तरह से अपॉर्चुनिटी चली जाती है। और बच्चों, हम आपको बता देते हैं प्रशिक्षु, एक काम जरूर से ज़रूर करना। एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो डेट है ना वो उनके हाथ में है, लेकिन पढ़ने का जज्बा और पढ़ने का एक तरह से पूरा का पूरा प्लानिंग वो आपके हाथ में है ना। अगर पढ़ेंगे तभी तो निकालेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन डेट क्या, एग्जामिनेशन फॉर्म क्या, कुछ मायने नहीं रखता है ना। समझ रहे, जब आए तो आप उसे निकाल लें, बैक न लगे, यह मायने रखता है ना। तो इस वजह से पढ़ना ज़रूरी है। हमें सबसे पहली प्रायोरिटी यह होनी चाहिए कि एग्जामिनेशन मेरा 15, मैं एक अनुमानित डेट बता रहा हूँ, वो 15 जून से पहले जहाँ तक उम्मीद है कि आपकी एग्जामिनेशन डेट भी आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना, आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म हो सकता है 4 से 5 दिन के अंदर एक ऑफिशियल नोटिस आ जाए, और उसके बाद आपके 15 जून से पहले एग्जामिनेशन डेट भी आ जाएगा। समझ रहे, पहले एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, फिर उसके बाद 15 से 20 दिन 25 दिन लगते हैं आपके एग्जामिनेशन डेट में। तो मान सकते हैं जुलाई भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। मई जून जुलाई, तो इसमें कोई दुविधा नहीं है, दोहराए नहीं होगा। भले ही सेशन थोड़ा लेट होगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत तब होगी ना जब आपका फिर से बैक लगेगा। बैक तभी लगेगा जब आप पढ़ेंगे नहीं। समझ रहे हैं इस बात को ना। तो इस वजह से आपको पढ़ना जरूरी है। कल से मैं मैराथन स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कि पहले मैं प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करूँगा। पहले एक दिन फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब एक दिन फर्स्ट सेमेस्टर का आएगा, एक दिन थर्ड सेमेस्टर का आएगा। इस तरह डेली आएगा, रोज़ डेली दोपहर में 12 बजे। तो उसको आप लेना नहीं भूलेंगे, कल से हो जाएगा। आज रात में मैं शेड्यूल कर दूँगा उसको ना, तो आप लोग देखना शुरू कर देंगे। और रही बात, जो बच्चे अभी चाहते हैं कि मैं एक तरह से बेसिक भी देखूं, तो बेसिक के लिए आप प्लेलिस्ट में आइए। आपको एक क्लासेस मैंने सजा के रखा हुआ है हर एक सब्जेक्ट का, उसे आप देख लें। ठीक है, दूसरी बात मैं करता हूँ भाई सीटेट के लिए। देखिए, एक लाइन में यही बोलूँगा, सीटेट निकालने के लिए आपको सिर्फ, अब तो कितने दिन बचे ही हैं, हो सकता है जुलाई में स्टार्टिंग से या फिर 10 या फिर 8 से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। समझ रहे हैं ना। तो जिन बच्चों का जुलाई में ही पड़ जाएगा, क्योंकि 1 महीने से ज़्यादा एग्जाम चलने वाले हैं, लगभग अगस्त तक जाएगा, मिड अगस्त तक। तो जिन बच्चों का स्टार्टिंग में ही पढ़ने वाला, उनके लिए तो बहुत कम समय है भाई। अब इस पता भी नहीं कि इसका स्टार्टिंग में पड़ जाएगा, पता है क्या? नहीं पता है भाई, 1 हफ्ते पहले नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है ना कि 1 हफ्ते पहले पता होगा ना, अभी तो पता नहीं है। तो इस वजह से सभी को एक साथ मेहनत करनी है,
सभी लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि किसी को पता नहीं है किसका एग्जाम पहले होगा किसका बाद में होगा। तो हम आपको बताते हैं एक ट्रिक, ये ट्रिक समझना या फिर कह लेना, ये सभी को पता है लेकिन सब करते नहीं हैं। सिर्फ और सिर्फ अब तो कोई है ही नहीं कि भाई चले बेसिक पढ़ें। बेसिक पढ़ने का मतलब है 6 महीने 4 महीने हमें चाहिए, तब तो बेसिक एक एक चीज़ पढ़ेंगे। भाई 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों का बेसिक पढ़ना मतलब एक तरह से हमको कम से कम 3 महीने चाहिए। अब बेसिक नहीं पढ़ना है, और सीटेट बहुत हाई लेवल का एग्जाम भी नहीं है। आप अगर प्रीवियस ईयर मन से, इतने याद रखना, अगर आप लगा रहे हैं प्रश्नों को लगा रहे हैं तो उसको एनालिसिस करिए। एनालिसिस इन द सेंस कि अगर मान लीजिए आपने एक पेपर सॉल्व किया फुल लेंथ का, कितने बच्चे हैं CDP सॉल्व कर लेंगे, जो उनको आएगा वो सॉल्व कर लेंगे, मैथ को भूल जाएंगे, है ना। ज़्यादातर यूपी टेट वाले बच्चे ऐसे ही करते हैं, मैथ उनको नहीं आता है तो मैथ छोड़ देते हैं, चलो भाई मैथ मैंने थोड़ा सा बाद में कर लेंगे, है ना। तब तक एग्जाम आ जाता है, पता चलता मैथ में पाए 2 ही नंबर, तो काम खत्म उनका, कहानी उसी जगह, सेवा समाप्त उनका। तो इस वजह से आप फुल लेंथ लगाइए। अगर आप उस चीज़ को अभी इग्नोर करेंगे जिससे आप डरते हैं ना, तो एग्ज़ाम तो वैसे ही आप एक तरह से डिस्क्वालीफाई हो गए, समझ रहे हैं। तो हमें उसे इग्नोर नहीं करना है इस समय, जो हमें नहीं आता है, उस पर फोकस करके रखना है हमें। कम से कम ना सही तो 30 में कम से कम 22, 25, 24 इतना तो पा ही जाएँ। और 22, 23, 24, 25 का मतलब एवरेज मार्क्स, अगर सब में आप इतना पाते हैं तो जाके 100+ आ पाएगा, 110 के आसपास आ पाओगे। यह रियलिटी है, अनुभव है, जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ। इस वजह से अब आपके पास वह समय नहीं है कि आप चलें बेसिक पढ़ें। सिर्फ और सिर्फ जो आप प्रैक्टिस सेट ले रखें, अगर नहीं लिए हैं तो अभी भी समय है आपके पास 1 महीने का, तो आप ले लें। और उसको 25 सेट रहेगा, कम से कम 25 सेट वाला लीजिएगा, 20 सेट वाला नहीं, 25 सेट 5-10 पेज बढ़ाकर 25 सेट वाला ले लीजिएगा। कोई भी पब्लिकेशन का लीजिएगा, 25 सेट वाला लेने के बाद आप उसको सॉल्व करिएगा। सॉल्व ऐसे ही नहीं कर लेना हवाई में, समझ रहे हैं ना, हमें एनालिसिस करते चलना है। यह फैक्ट है और यह अनुभव है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सच में रियलिटी यही है कि अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया तो मान के चलना, जाओगे तुक्का मारोगे, हवाई पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम दिसंबर वाला है ना, आ जाएगा। जैसे आपका इसका रिजल्ट आएगा वैसे दिसंबर वाला लग जाएगा, उसकी तैयारी कर लेना, फिर सीटेट की तैयारी करते रहना जीवन भर। तो ये चीज़ें हैं, मैं आपसे बता दिया जो चीज़ें हैं, मैं फैक्ट बोल देता हूँ भाई ऐसे मुँह पे। इसके बाद बिहार, देखिए बिहार शिक्षक भर्ती के लिए डेट अनाउंसमेंट हो चुका है भाई। मैं बता देता हूँ पहले डेट क्या है। BPSC ने, यानी कि जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है, उन्होंने डेट अनाउंसमेंट कर दिया है भाई, क्योंकि ये संस्था कराने वाली है 19, 20, 26, 27 अगस्त 2023 का। इसके बाद ये इन्होंने बोल दिया अगस्त के बाद क्या आता है भाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये सिलेक्शन दे देंगे, मतलब एक तरह से लेटर वगैरह दे देंगे भाई, चलो भाई आ जाओ जॉब करो मस्त तरीके से, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैंने जो चीज़ें बताया, देखिए अब इसमें एक तरह से मानसिक टेंशन बच्चों को अदर स्टेट वालों को, जैसे यूपी वाले को बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी भाई, करीब 1,70,461 पदों पे भर्ती होगा। इसमें नॉन टीचिंग दोनों है, प्राथमिक भी है, माध्यमिक भी है, उच्च प्राथमिक भी है, मतलब सारी चीज़ें हैं इसमें। तो इसमें बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं ज़्यादातर। और इसमें एक चीज़ और है कि बस बिहार के ही बच्चे होंगे, बिहार का डोमिसाइल होना चाहिए आपका। जो निवास प्रमाण पत्र है, जनरल का तो कोई जात नहीं होता है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ना, निवास प्रमाण पत्र कहाँ का होना चाहिए आपका, बिहार का होना चाहिए। अब यहाँ पे वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक तरह से मतलब कि मन में आएगा भाई इतनी बड़ी वैकेंसी हाथ से जा रही है, लालच तो आएगा, सभी के मन में लालच है। तो बस एक मौका आपके पास बचा है कि पटना हाई कोर्ट में आप कंप्लेंट करें इस बात को लेके कि जब बिहार यानी कि अदर स्टेट वाले बच्चों को यूपी में जब मौका दिया गया था, यह कहकर कि पूरे भारत में मात्र एक आधार कार्ड है, किसी स्टेट का अलग आधार कार्ड नहीं होता है। तो इस चीज़ को चैलेंज करके आप दे सकते हैं कि भाई हम भारतवासी हैं, हर एक राज्य में हमें मौका मिलना चाहिए, इस वजह इतनी बड़ी भर्ती है तो हमें भी मौका मिले। तो आपके पास बहुत कम समय है, आप चैलेंज करना चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए अगर चैलेंज किए पटना हाई कोर्ट में तो जाकर शायद कुछ न कुछ मौका मिले और आपको हो सकता है कुछ चीज़ें सामने आए पॉजिटिव निकल के। अब ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है कब आप करते हैं, कैसे करते हैं। दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं जो शिक्षा चयन आयोग है मेरे भाई ना, वो ड्राफ्ट अपना तैयार कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए, देखिए कितने बच्चों के मन में यह दुविधा है कि सर ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है क्या कानून है? नहीं भाई, कानून नहीं है, ये नियम कुछ नहीं है। ड्राफ्ट का मतलब एक मसौदा तैयार कर रहे हैं कुछ लोग मिल के, जैसे घर में होता है ना पार्टी वार्टी होती है तो कुछ लोग मिल के, घर के जो पेरेंट्स होते हैं, है ना, बड़े लोग होते हैं, वो लोग मिल के ये तैयार करते हैं कि क्या क्या खाने में बनेगा, कहाँ पे लोग बैठेंगे, कहाँ पे लोगों को विश्राम कराया जाएगा, कैसे कैसे क्या चीज़ें, किधर से लोग निकलेंगे, मतलब किस रूम में लोगों को रखा जाए, ऊपर वाले रूम में कि कहाँ बरामदे वाले रूम में, कि किस जगह लोगों को बैठाया जाए। ये सारी चीज़ें लोगों को मन में आता है ना कि हाँ भाई चलो यहाँ पे 40 सिस्टम ऐसे तैयार कर दिया। और कुछ लोग जब होता है ना, जब पार्टी वार्टी होती है तो कुछ लोग मेन बन के रहते हैं। उसी तरह से यह मसौदा तैयार किया गया है। जो मेन व्यक्ति है ना, जो अधिकारीगण लोग हैं ना, शिक्षाविद लोग हैं ना, उन्होंने क्या किया, एक मसौदा तैयार किया।
मसौदा का मतलब यह बताया कि भाई कैसे हमारा यह आयोग बनेगा, इसमें कौन कौन से लोग होंगे। तो यह कानून नहीं है। कानून तो तब बनता है ना जब हमारे विधानसभा में, यानी कि राज्य के जो राज्य के एमएलए एमएलसी हैं ना, जब उसमें मुहर लगा देते हैं, जब उनके द्वारा पारित होता है, जब मैक्सिमम लोग उसको एक तरह से मतलब संज्ञा दे देते हैं कि भाई हाँ हम इसके पक्ष में हैं, तो कानून बन जाता है। बाद में जो आपके राज्यपाल हैं उनका सिग्नेचर अपने आप लग जाएगा। क्योंकि यहाँ से विधानसभा से, और या फिर अगर केंद्र में देखें तो आपका सदन जो आपका लोकसभा है वहाँ से पारित होने के बाद अगर उस पर लोकसभा से पारित हुआ तो भाई दल है, मतलब एक तरह से आपको पता है कि उसी फिर उसके बाद राष्ट्रपति का साइन तो लग ही जाने वाला है, तो वो कानून बन गया। इसी तरह से राज्य में भी होता है, कोई मसौदा जो ये मसौदा बना है ना, इस पर मुहर लगने वाला है हमारे विधानसभा के एमएलए का अगर मुहर लग जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर इनका मुहर लग जाता है, जो पर्सन है जो आपके एक तरह से एमएलए लोग हैं, इनका अगर मुहर लग जाता है तो जाके आपका क्या बन जाएगा भैया, यह कानून बन जाएगा। अन्यथा कंडीशन में अब देखिए इनके हाथ में है। ड्राफ्ट उन्होंने फाइनली दे दिया है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें है कि भाई सबमिट हो चुका है, सब कुछ सबमिट हो चुका है, बन चुका है ड्राफ्ट कमेटी वगैरह। अब सिर्फ और सिर्फ यह जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की मंजूरी चाहिए। भाई देखिए अगर यह चाहे ना तो कल का कल ये बन के तैयार हो जाए, लेकिन यह डिले करते हैं चीज़ों को, क्योंकि इनको भी भर्ती तो निकालनी नहीं है, समझ रहे हैं। डिले इनके हाथ में है और जल्दी भी इनके ही हाथ में है। तो जो चीज़ें हैं अब यह करेंगे, अब इनका आगे का काम है। मसौदा तैयार हो गया है, सारी चीज़ें बन चुकी हैं, कमेटी बन गया है, अधिकारीगण का काम खत्म हो गया है। अब जो व्यक्ति हैं उसमें वो चीज़ें मेंशन है, जैसे ही सामने आता है ना आयोग बनकर, वैसे ही कुछ ना कुछ नहीं मैक्सिमम चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। फिर अब ये जो दुविधा वगैरह है ना आजू बाजू में, भाई कुछ फंसा हुआ है हाई कोर्ट में, कुछ 50 सुप्रीम कोर्ट में, अब जगह जगह जो फंसे हुए हैं ना, अड़चने हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें ना चुटकी में गायब होंगी। बस ये ड्राफ्ट तो बन गया है, कमेटी जैसे ही बन के तैयार, मतलब एक तरह से आयोग जैसे ही बन के तैयार होगा ना, इनके हाथ में है। देखिए आयोग बनाना भी इनके हाथ में था, ड्राफ्ट कमेटी बनाना भी इनके ही हाथ में है। ड्राफ्ट कमेटी बनाए, जल्दबाजी हो गई, 5 दिन के अंदर सौंप दिया गया, फाइनली सबमिट हो गया। अब क्या है भाई, इनके हाथ में आयोग बनाना भी है। आयोग बना, चीज़ें फाइनल। तो ये चीज़ें रही। अगर आपको कुछ चीज़ें अभी भी ना समझ में आया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। लेकिन कल से मेरे भाई, कल से हम एक तरह से 12 बजे बच्चों को दोपहर में 12 से 11:30 बजे के करीब में आपके DLED के क्लासेस मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले प्रीवियस ईयर पेपर कराऊंगा, कल 3rd सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर पेपर अभी रात में एक तरह से शेड्यूल कर दूँगा, है ना। वो चीज़ें कल मतलब अभी रात में शेड्यूल करूँगा आपका, जो 12 बजे आने वाला है। और कल से ही मैं NCERT का भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, रात में 9 बजे वाला। रात में 9 बजे आएगा या फिर उसका टाइम मैं बता दूंगा। और जो प्रीवियस मैंने NCERT मैथ का पूरा कंप्लीट करा दिया है 1 से लेकर 5 तक, वो आप रिवाइज करते रहें। धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, उसके रिगार्डिंग आपको जवाब दिया जाएगा, या फिर ज़्यादा महसूस हुआ तो वीडियो बनाई जाएगी। नमस्कार।